किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखती, मेरा कोई कनेक्शन नहीं। जो ये कॉकरोचेस हैं, कॉकरोच पार्टी है, ये नीट की वहाँ कोई भी बात नहीं कर रही है। जय भीम के नारे लग रहे हैं, ये दलितों का मूवमेंट है। जो हाल किया है अभिजीत के गुंडों ने मेरे साथ, मेरे प्रभु श्री राम का मजाक उड़ाया जा रहा था, स्टेज पे ये लोग हंस रहे थे, इसी के लिए मैं वहां गई थी। और ये सोनम वांगचुक को यूज कर रहे हैं। मैं शांतिपूर्ण जो विरोध होता है उसके बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखती, मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। एक राजनीतिक कार्यक्रम है ये जो चल रहा है वहाँ पे। जो ये कॉकरोचेस हैं, कॉकरोच पार्टी है, ये नीट की वहाँ कोई भी बात नहीं कर रही है। वहाँ पर पॉलिटिकल एजेंडा है। वहाँ पर जो हाल किया है अभिजीत के गुंडों ने मेरे साथ, उसको तो आप सोच ही नहीं सकते। लेकिन हुआ क्या था उसके बारे में आपको बताती हूँ कि जब अभिजीत हंस रहा था और उसके साथी हंस रहे थे, मेरे प्रभु श्री राम का मजाक उड़ाया जा रहा था, स्टेज पे ये लोग हंस रहे थे, मेरी सीता मैया का मजाक उड़ाया जा रहा था, प्रभु राम का मजाक उड़ाया, मुझे ये सब देखा नहीं गया। और इसी के लिए मैं वहाँ गई थी और मैंने अभिजीत की जो स्याही हवा में फेंकी थी अभिजीत के ऊपर, वो इसलिए फेंकी, वो मेरा विरोध करने का एक तरीका था, क्योंकि मेरा मन बहुत आहत था। मैं क्या करूं, मैं एक प्राउड सनातनी हूँ, प्राउड हिंदू हूँ, मैं एक कट्टर हिंदू हूँ। और मैं तो ये कई सालों से 10 साल हो गए मुझे ये चीज़ बताते हुए, लिखते हुए, और मैं कभी भी ये सब बर्दाश्त नहीं करती, चाहे वो दुर्गा माँ के लिए टिप्पणी हो, चाहे काली माँ के लिए टिप्पणी हो, चाहे प्रभु श्री राम के लिए हो। और इसके गुंडों ने जो मुझे पिटवाया है, मेरे हाथों को ये उंगलियां सूज गई हैं। और दिल्ली पुलिस ने मुझे वहां से जो निकाला है, मेरी कमर तोड़ दी, पैर तोड़ दिए, मेरी उंगलियां तोड़ दी, बाल नोचे। लेकिन धन्यवाद करती हूँ दिल्ली पुलिस का, जिन्होंने मुझे वहां सुरक्षित बचा लिया। जो मैं आज आपके सामने जीती जागती बैठी हूँ, जो इन्होंने मैंने तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करी, मैंने कोई हिंसा नहीं करी, इन्होंने मेरे साथ इतनी हिंसा करी, इतनी हिंसा करी। और ये सोनम वांगचुक को यूज कर रहे हैं। मैं यही बताने तो गई थी वहां सोनम वांगचुक जी को कि आपको ये यूज कर रहे हैं, जस्ट लाइक अन्ना हजारे। मैं यही बताने गई थी। और वहाँ इन्होंने इतनी हिंसा करी मेरे साथ, इतना मारपीट किया, इतना मारपीट किया। अगर दिल्ली पुलिस वाले मुझे अगर वहाँ से बचा के ना ले जाते तो ये मुझे मार डालते। इसके गुंडे, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। वैसे इस देश में महिला बहुत होता है, 24 घंटे। क्या मैं महिला नहीं हूँ? इतने गुंडों से मुझे क्यों पिटवाया? मैंने तो कोई हिंसा नहीं करी थी। क्या मैंने अभिजीत को थप्पड़ मारा? क्या मैंने कुछ कहा उसे? कहा, हाँ कहा, मैंने उसके सामने खड़े होके कहा कि तुम सोनम को क्यों यूज कर रहे हो, सोनम वांगचुक को क्यों यूज कर रहे हो, तुम्हारा ये प्रोपेगेंडा है, तुम फॉल्स प्रोपेगेंडा, तुम नीट की कोई बात नहीं कर रहे, यहाँ राजनीतिक प्रोपेगेंडा फैला रहे हो, तुम जय भीम के नारे लगा रहे हो। और तुम मेरे जय श्री राम कहने पे भी लोगों को वहाँ बहुत आपत्ति थी। क्यों ना कहूँ, मेरे प्रभु राम जो है मेरे लिए सर्वोपरि है। इस देश में सबके लिए, ये देश, ये राष्ट्र के लिए सबसे सर्वोपरि है मेरे प्रभु राम। और मैं जय श्री राम आज भी कहूंगी, कल भी कहूंगी। मैं कट्टर सनातनी हूं, मैं मरते दम तक मार डालो मुझे, पर मैं जय श्री राम कहूंगी, कहूंगी, कहूंगी। ये जो प्रोटेस्ट चल रही है, मैं इसे कई दिनों से वॉच कर रही थी। यहाँ पर मेरे प्रभु श्री राम का मजाक बनाया जा रहा है, वहां पर कॉमेडियंस को बुलाया जा रहा है जो मेरे प्रभु श्री राम का मजाक बना रहे, माता सीता का मजाक बना रहे। आखिर क्यों मजाक बना रहे? मेरे भगवान का मजाक क्यों बना रहे? इससे मैं बहुत आहत थी, मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची, मेरे दिमाग में ये सब बैठ गया कि आखिर प्रभु श्री राम को भी नहीं बख्शा जा रहा। और ये राजनीतिक पूरी जो है, ये पूरा राजनीतिकरण है इस चीज़ का। और यहाँ पर कोई नीट और कोई स्टूडेंट्स की कोई बातचीत नहीं हो रही। मैं ऑब्जर्व कर रही थी बड़े दिनों से। और मैंने कल जा कर के जब सुना, उसके बाद तो वो इतनी गालियां दे रहे, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर
सिर्फ भगवान को कोसने की बातें हो रही, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मेरी भावनाएं बहुत आहत हुई। और उसके लिए मैंने अपने विरोध में, क्योंकि वो अभद्र भाषा जो मैंने सुनी थी वो मेरे कानों में गूंज रही थी, तो जब मैंने वो सब वहाँ बैठा, वहाँ फिर से मुझे रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने मुझे उकसाया है इस तरीके से, क्योंकि कंटिन्यूस वही बातें चल रही हैं वहाँ पर। और मैंने उनके ऊपर सिर्फ अपने विरोध प्रदर्शन में एक इंक जो फेंकी, उसके लिए क्या मुझे मार डालेंगे। सोशल मीडिया इन लोगों ने भर डाला है, बड़ी गंदी अभद्र टिप्पणियाँ सोशल मीडिया में जानबूझ के करवाई जा रही है मेरे खिलाफ, जबकि मेरा मकसद और सिर्फ और एक, मैं सनातनी हिंदू हूँ और एक मैं प्रभु राम से बहुत जुड़ाव है मेरा। मेरे को बहुत दुख हुआ, मैं बाहर जब मार पीट हो रही थी तब भी जय श्री राम, मुझे बचा लो भगवान, मुझे बचा लो, मैं यही कह रही थी। मैं श्री राम के लिए वहाँ गई थी और आज भी श्री राम के लिए वहाँ खड़ी हूँ। मेरे श्री राम को मत कुछ कहो, आपका जो जय भीम का नारा है वो लगाते हैं आप, इससे ही पता चलता है कि आपका क्या एजेंडा है। आप अपने एजेंडा को बिल्कुल सबके सामने रख चुके हैं, लेकिन मेरे प्रभु श्री राम को कुछ मत कहो, माता सही सीता को कुछ मत कहिए, उस मन से उनका मजाक मत उड़ाइए। आपको ये हम नहीं करने देंगे, क्योंकि भगवान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो मैंने बहुत बार सुना है, लेकिन हिंदुस्तान तो सह रहा है, मैं नहीं सह पाई, इसलिए मैं गई थी अपना विरोध दर्ज कराने के लिए। और कभी भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी, अगर कभी भी कहीं पे भी अपमान होगा भगवान राम जी का, मेरे प्रभु का, तो मैं ज़रूर जाऊंगी और अपनी इस अभद्र टिप्पणी के ऊपर मैं तो कहूँगी सभी को आगे आना चाहिए, लीगल एक्शंस भी होने चाहिए। जो मेरे से हुआ वो मैंने किया, मैं जितनी सक्षम हूँ इस आवाज़ को उठाने के लिए मैं उतनी आवाज़ उठाती रहूँगी आपके माध्यम से भी। लेकिन मुझे ये बताए कोई कि इतनी मारपीट, इतनी हिंसा, मैंने कोई हिंसा नहीं फैलाई थी, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, तो मेरे ऊपर इतनी मारपीट, इन गुंडों को मेरे को मारने के लिए क्यों छोड़ दिया गया? क्या प्रभु राम को बचाना है गलती है? क्या प्रभु राम के लिए खड़े होना गलती है इस देश में? क्या माता सीता, मेरी माता सीता को कुछ भी बोलोगे, मेरे प्रभु श्री राम को बोलोगे, तो ये क्या गलती है? मेरी गलती है? बताए मुझे कोई। अभिजीत दीपके के गुंडों ने क्यों मारा मुझे? आखिर क्यों मारा? कोई तो बताओ मुझे ये जानना है। पर मैं कुछ, मेरे अभी तक मेरा मत से जो है घूम रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्या ये इतना बड़ा अपराध था जो ये कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं देश को, युवा को गुमराह कर रहे हैं, वो अपराध है। नीट की तो कोई बात नहीं हो रही है। वहाँ पर मैं जब बैठी थी तो मैंने ये सुना कि ये एमपी आ रहा है, वो एमपी आ रहा है, इस एमपी से बातचीत होगी, उस एमपी, मतलब ये राजनीतिकरण है पूरी चीज़ों का। बहुत और बातें हैं जो मैंने वहाँ अपने कानों से सुनी है। बहुत ही ये किस तरीके का मूवमेंट है? बच्चों को इस्तेमाल किया जा रहा है, सोनम वांगचुक को इस्तेमाल किया जा रहा है इस चीज़ के लिए। मैं वहाँ गई थी कि बच्चों को क्यों गुमराह कर रहे हो? नीट की कोई बात नहीं कर रहे, प्रभु श्री राम का क्यों अपमान कर रहे हो? नहीं सहूंगी, मैं नहीं सहूंगी।